नमस्कार, आप देख रहे हैं एससी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनिल। योग गुरु बाबा रामदेव ने नेपाल और चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर चीन पर तीखा प्रहार किया है। देखिए हमारे हरिद्वार संवाददाता चंचल तोमर की यह रिपोर्ट। योग गुरु बाबा रामदेव ने नेपाल और चीन के साथ भारत के संबंधों पर आज चीन पर तीखा प्रहार किया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि चीन हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, जबकि नेपाल हमारा राम और कृष्ण के समय से स्वाभाविक और परंपरागत मित्र है। उन्होंने कहा कि चीन की साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीतियों भारत और नेपाल दोनों के ही हित में नहीं है। योग गुरु ने कहा कि चीन का दूसरा नाम ही बीमारी और महामारी है, इससे जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हुए कहा कि यह सरकार का बड़ा राजनीतिक और साहस भरा फैसला है। योग गुरु ने कहा कि भारत और नेपाल भले ही वतन अलग अलग और राजनीतिक सीमाएं अलग हो, मगर मन में धर्म, संस्कृति, पूर्वजों की रोटी बेटी का रिश्ता है। चाइनीज 69 चाइनीज ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगा करके केंद्र सरकार ने बहुत बड़े साहस का कार्य किया है। इसके लिए मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं। और हिंदी चीनी भाई भाई की जगह हिंदी चीनी की होगी अब आपस में जुदाई। और यदि करनी पड़े लड़ाई बाय बाय के साथ साथ, तो भी हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चीन एक बहुत ही क्रूर किस्म का धोखेबाज, दगाबाज, एक चंडाल देश है। और उस देश के साथ में जो भी मोदी जी को करना पड़े, भारत की सेनाओं को करना पड़े, भारत उनके पीछे खड़ा। भारत और नेपाल स्वाभाविक मित्र देश है। माता सीता और राम के वक्त से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है। और ऐसे में दो देश की राजनीतिक सीमाएं अलग हो सकती हैं, दो देशों का मन अलग नहीं हो सकता। वतन अलग होते हुए भी भारत और नेपाल का मन एक है, विचार एक है, धर्म, संस्कृति, पूर्वज एक हैं, और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। जो प्रचंड जी ने कहा वो सही है। ओली जी को भी इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वहाँ नेपाल की जन भावना है जो प्रचंड जी ने कहा है। और मैं तो नेपाल के बच्चे बच्चे को जानता हूँ, और नेपाल के करोड़ों भाई बहन मुझसे प्रेम करते हैं। मैं नेपाल की जनता की ओर से और भारत की जनता की ओर से, दोनों की तरफ से एक बात कहूँगा। भारत और नेपाल की मैत्री में ही भारत और नेपाल दोनों देशों का उत्कर्ष है, हित है, और हम मिलकर के ही आगे बढ़ पाएंगे। चाइना हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा परंपरागत शत्रु है। वो तात्कालिक रूप से हो सकता है, कुछ प्रलोभन दे सकता है, लेकिन चीन सदा से एक धोखेबाज, एक जाहिल किस्म का, एक साम्राज्यवादी देश रहा है। और उसकी उपनिवेशवादी नीति में भारत और नेपाल दोनों का ही अहित है। चीन का दूसरा नाम ही बीमारी और महामारी है। हरिद्वार में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों ने बिजली के बिल, लोन माफी की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। देखिए हमारे हरिद्वार संवाददाता चंचल तोमर की यह रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है तो वह है आम मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इन लोगों को राहत दिए जाने के संबंध में बहुत सी घोषणाएं तो की गई, परंतु धरातल पर इनको कोई राहत नहीं मिली। इन परिवारों में सरकार के खिलाफ रोष है। आज हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवार के लोग जो बिजली, पानी बिल और लोन माफी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। इनके अनुसार राज्य सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जहां एक और अन्य राज्यों की सरकारों ने बिजली, पानी के बिलों में राहत दी है, तो वहीं बैंकों से लिए गए ऋण पर भी राहत दी है। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा अभी तक उत्तराखंड के वासियों को कोई भी राहत नहीं दी गई है, जिस कारण उनके परिवार चलाना मुश्किल हो गए हैं। और आज मजबूरी में इन लोगों को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा है। क्योंकि हमारी सरकार से ये मांग है, बिजली और पानी का बिल जैसे दिल्ली सरकार ने माफ करा, यहाँ भी माफ करा जाए। और जैसे जो किराएदार हैं उनको परेशान रखा जाए, जो छोटी महिलाएं किस्तें ले रखी है उनकी किस्त की ब्याज माफ कर जाए, टाइम आगे दिया जाए। और जितनी सुविधा दिल्ली सरकार ने दी है उससे इतनी सुविधा यहाँ पे भी मिले। यहाँ के मुख्यमंत्री ना तो कोई सुविधा दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं।
यहाँ सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। रोजगार नहीं चल रहा, हम घरेलू रोजगार करने वाले तब भी रोजगार नहीं चल रहा, मार्केट में रोजगार नहीं है। खुद मेरे पति दुकान चलाते हैं, दुकान में रोजगार नहीं है, आमदनी से परेशान है बहुत ज्यादा। किस्ते वाले हमारे घर में आके गालियां देते हैं और बहुत ज्यादा दुखी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। आज तो एक हमारी छोटी सी 1 दिवसीय भूख हड़ताल है, जिसमें अभी बात हुई थी हमारी साहब से कि उनका कहना ये है कि आज आप एक विज्ञापन सरकार के माध्यम का दीजिए और आज इस धरने को अभी जो है 1-1.5 घंटे में आप ख़त्म कर लीजिए। तो हमने भी कहा कि ठीक है जी, आज एक विज्ञापन के तौर में हम दे देते हैं। हमारी विशेष मांगे जो है हमारी ये है कि पहली बात तो हमारे को सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, तो उसमें हमने ये रखा था कि भाई सरकार हमारी 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हमें दे, जिसमें क्या है वो रेडी वाला हो, पटरी वाला हो, खोखे वाला हो, बैटरी वाला, टैक्सी वाला, टेम्पू वाला, हम सभी लोगों को लेकर साथ चल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और हरिद्वार में यात्री के ऊपर ही सारा काम निर्भर करता है। यात्री अभी आएगा नहीं तो यहाँ व्यवसाय चलेगा नहीं, तो हम लोग परेशान हैं। तो सरकार हमारी बात को सुने। दूसरा नंबर हमारी थी स्कूल की फ़ीस को लेकर। स्कूल की फ़ीस जो है 6 महीने की हमारी माफ़ की जाए, 6 महीने बिजली का बिल व गृह कर वगैरह माफ़ किया जाए। चौथा नंबर हमारा ये था कि सरकार के द्वारा जो बैंकों की लोन की प्रक्रिया को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है, उस पर किसी प्रकार का ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज ना लगाया जाए। दूसरा, हमारी ये महिलाएं बैठी हुई है सारी, ये सब समूह लोन के जो घरेलू समूह लोन होते हैं वो चलते हैं। इन्हें जो है प्राइवेट जो बैंकों के द्वारा समूह लोन दिए जाते हैं घरेलू, उसमें जो है इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है। हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के शुभारंभ पर राज्य सरकार का आभार जताया। देखिए हमारे हरिद्वार संवाददाता नवीन कुमार की यह रिपोर्ट। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना की पृष्ठभूमि का प्रथम रूप से रेडी पटरी के पथ विक्रेताओं की आजीविका संवर्धन के साथ वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्तिकरण करना व अनौपचारिक व्यवस्था में कार्य कर रहे रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक रूप से व्यवस्था में लाना है। उन्होंने कहा पथ विक्रेताओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़े जाना व डिजिटल लेन देन हेतु प्रोत्साहित करना व प्रशिक्षित करना इस योजना का मुख्य लाभ है। उन्होंने यह भी कहा कि वेंडिंग जोन, हॉकिंग जोन व फेरी के माध्यम से फ्रूट, सब्जी इत्यादि रोजमर्रा की वस्तु घर घर पहुंचाने वाले लघु व्यापारियों को उनके कारोबारी स्थल को नगर निगम द्वारा सत्यापित कर ID कार्ड, आधार कार्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। देखिए, मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के अंदर जो रेडी पटरी लगाकर कारोबारी हमारे पत्र विक्रेता जो हैं, लगभग इनके जो परिवार हैं लगभग 4 से 5 लाख परिवार हैं, जिससे सीधा सीधा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत इनको लाभ पहुंचेगा। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन लगातार संगठनों के माध्यम से ये बात की जा रही थी कि लॉकडाउन अवधि के दौरान जिस प्रकार से तमाम रेडी पटरी वाले उत्तराखंड के अंदर प्रभावित हुए हैं, और अभी हाल ही के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि अभी 100% यदि अगर स्ट्रीट वेंडर कारोबार करता था तो मैं समझता हूं अभी डर के कारण 40 से 45% अभी स्ट्रीट वेंडर जो है धीरे धीरे रेडी पटरी पर अपना कारोबार उसने प्रारंभ किया है। लेकिन कोविड के बचाव के लिए लगातार हमें जागरूक रहना है, इसका भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो अभी इस योजना का शुभारंभ किया है, इससे सीधा सीधा जो हमारे रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं 10,000 का उनको ऋण मिलेगा, और निकाय द्वारा जो पूर्व में सर्वे हुआ था, सर्वे के आधार पर ये तमाम रेडी पटरी के पत्र विक्रेताओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो मैं तो आभारी हूँ इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जिन्होंने हमारी जनभावनाओं का सम्मान किया, तमाम रेडी पटरी वालों की जनभावनाओं का सम्मान किया, और राज्य में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ हो गया।
हरिद्वार में समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। देखिए हमारे संवाददाता विजय कश्यप की यह रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय हरिद्वार में आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया और उनकी दीर्घ आयु की कामना के लेकर कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के चित्र के पास केक काटा और बड़े ही जोरों शोरों से अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। खबरों में अभी इतना ही। देखते रहिए SC न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।